ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए सरल जीवन होना अत्यंत आवश्यक है। विलासिता से बचा जाए। ऐसे सुगंधित तेल लगाना, फुसफुस डाल के चलना, श्री जी का प्रसादी इत्र मिले तो ठीक है, नहीं होता नहीं खुशबू। अरे दुर्गंध इससे नहीं ढकेगी, तुम्हारी फुसफुस से। तुम्हारी वासना ही दुर्गंध है। वासना को हटाओ और उपासना को बैठा लो, तुम्हारी सुगंध से संपूर्ण देश पवित्र हो जाए। सतरति सतरति सा लोकांतर। तुम स्त्री पुरुष नहीं हो, भगवान के निज अंश हो। समझो, सच्चिदानंद प्रभु के अंश होकर देह राग में कैसे तुम भ्रष्ट होते जा रहे हो। जिसे ब्रह्मचर्य रहना, उसे नित्य सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग ही एक ऐसा है जो तुम्हें उठा सकता है। संसार में आज तक किसी की भी उन्नति हुई है तो उसे सत्संगी कहते हैं। कहीं भी देख लो, गोस्वामी जी ने इसीलिए लिख दिया है, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनो पाओ। और ब्रह्मचर्य रहने के लिए कम से कम 2 बार सर्वांग स्नान अत्यंत आवश्यक है। अगर आप सोच कई बार जाते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती तो कमर से स्नान कीजिए, पर 2 बार तो स्नान होना ही चाहिए आपके शरीर का। उससे ब्रह्मचर्य को सहायता मिलती, शरीर की गर्मी नष्ट होती है और हमारे भाव में भी पवित्रता आती है। 2 बार स्नान करने से शरीर की गर्मी नष्ट होती है। ये महकुआ साबुन और वो जो लगा के जरूरत नहीं है। अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप रगड़ करके ऐसे ही नहाइए। ये जो रज हम लगाते हैं ना, ये अपने आप में बहुत सामर्थ्यशाली है। जब आप नहाओगे तो जो रज लगी ना, वो और छिद्रों को साफ कर देगी। स्नान कर फिर आपको साबुन लगाने की जरूरत। यदि आप त्वगेंद्री को कोमल सुगंधित साबुनों से तो आपके अंदर कामुकता बढ़ेगी। ध्यान रखना, आपकी त्वगेंद्री जितनी कोमल होगी उतने में विकार बढ़ेंगे, और आपकी त्वगेंद्री जितनी ऐसे रुक्ष होती जाएगी उतने ही आप निर्विकार होते चले जाएंगे। इसका बहुत बड़ा असर होता है। कोमल कोमल वस्त्र, कोमल ऐसे त्वगेंद्री बना लेना, ये परमार्थ के लिए ठीक बात नहीं है। इसीलिए सीधे रज लगाओ, सीधे मोटे जो भी कपड़े जैसे मिले उनसे शरीर को ढको। और भगवत मार्ग में चलना है, ये उद्देश्य नहीं होगा तो ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते हैं। अगर कहीं ऐसा सौभाग्य मिले कि किसी नदी या तालाब में कमर तक खड़े होकर के थोड़ी देर जप करने का, तो उससे ब्रह्मचर्य और पुष्ट होता है, नाभि तक कम से कम। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आप स्नान में सबसे पहले नाभि में ही जल डाला जाता है ब्रह्मचारी के लिए। यह विधान कि ठंडा जल से नाभि आदि से डाल करके। आपके कपड़े भले महंगे ना हो, पर स्वच्छ होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। ध्यान रखिए, कपड़े आपके साफ होने चाहिए, पवित्र होने, भले फटे हो, भले वो कम पैसे वाले हो, लेकिन पवित्र होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। उससे आपके ब्रह्मचर्य में सहायता मिलेगी। भोजन के तुरंत बाद कभी स्नान न करें। जैसे भोजन किया, शौच लग गई तो बस पेट में पानी नहीं, कमर के नीचे से, कमर से पवित्र। लेकिन भोजन, अगर भोजन पाया और तुरंत पानी डालोगे तो गर्मी सर्दी से आपके ब्रह्मचर्य पर हानि पहुंचा सकता है। यदि आपका पित्त बढ़ रहा है और शाम के भोजन की इच्छा नहीं, थोड़ी थोड़ी तो है, थोड़ी थोड़ी नहीं है, नहीं पाना चाहिए। अगर आप पाओगे तो पित्तवर्धन अधिक होगा, हीट अंदर बढ़ेगी और वो आपको ब्रह्मचर्य में हानि पहुंचा देगी। अधिक गर्म जल से स्नान करना ब्रह्मचारी के लिए हानिकारक है। गीजर का बहुत ठंडी है, आपको ऐसा लगता है तो एक नॉर्मल जल कर लीजिए कि ठंडा भी है और ठंडा नहीं भी है। धुआं उठ रहा है गर्मा गर्म, ये नहीं, ना गर्मा गर्म भोजन ना गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य जब शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य का। हम ये नहीं कहते कि आज से गीजर बंद, कल से नाक बहाओ, ऐसा नहीं कहते। उचित कर लो, इतना नहीं कि गरम गरम, ऐसा नहीं, उचित। स्नान के बाद शरीर को किसी वस्त्र से सर्वांग
रगड़ करके पोछिए, साबुन लगाने की जरूरत नहीं, आपका शरीर साफ रहेगा। ब्रह्मचर्य के लिए भोजन में सुधार होना अत्यंत आवश्यक है। एक बार एक बादशाह ने भागवतिक श्रेष्ठ वैद्य को बुलाया और पूछा 24 घंटे में स्वस्थ शरीर के लिए कितना भोजन अनिवार्य है? तो उसने कहा 24 घंटे के लिए 39 तोला अन्न अत्यंत अनिवार्य है। 1 तोला 10 ग्राम, 39 तोला 390 ग्राम। 24 घंटे में आपके अंदर अन्न 390 ग्राम जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि इतने से क्या होगा? तो हकीम बोला कि शरीर पोषण के लिए इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो ज्यादा खाया जाता है वो आंतों को बोझा देता है, ब्रह्मचर्य की हानि करता है, भजन में प्रमाद करता है और उम्र को नष्ट करता है, समय को नष्ट करता है। कितना? 390 ग्राम 24 घंटे में, मतलब 2 रोटी 1 कटोरी दाल, बस, या आधा कटोरी दाल, आधा कटोरी सब्जी। ये स्वस्थ शरीर के लिए चाहिए, ये कोई साधु का आहार नहीं है, स्वस्थ शरीर के लिए। बादशाह को उत्तर दिया उस भागवतिक वैद्य ने कि 39 तोला अन्न की केवल आवश्यकता है। देखो, इस पे विचार करो भाई। 390 ग्राम 24 घंटे में अन्न जाना चाहिए। इसके बाद थोड़ा दूध हो गया, थोड़ा पानी हो गया। 390 ग्राम मतलब 400 ग्राम भी पूरा नहीं, 24 घंटे में, दिन रात में। और इससे शरीर स्वस्थ रहेगा और आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। वही तो हम बार बार सत्संग में कहते हैं, ज्यादा भोजन जो है ये ठीक नहीं है और उचित भोजन लीजिए। तो आज ये उचित भोजन का भी प्रमाण मिल गया कि 39 तोला भोजन करना है। देखो, करके देखो एक बार। 39 तोला दोपहर में और 39 तोला शाम के, तो 2 बार में कर लीजिए। उपासक को आहार के लिए सावधान। इसके अलावा जो कुछ खाया जाता है वो सिर्फ हाथों को बोझा ढोने का काम दिया जाता है। 2 बार में संभल करके बुद्धिमान भाग्यवान उपासक इतने अन्न का ही सेवन करता है। 2 बार में 39 तोला की बात कह रहे हैं, 2 बार, बुद्धिमान और भाग्यवान। और महामूर्ख और अभागा वो अधिक भरता है आंतों में। इसमें वाणी जी में लिखा, महामूर्ख है वो क्योंकि बेमतलब बोझा भरे जा रहे। देखो, भोजन तुम्हें तार देगा और भोजन तुम्हें मार देगा। तंदुरुस्ती के लिए, स्वस्थता के लिए और भजन के लिए जितना बताया गया उतना ही भोजन करना चाहिए।